दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं पाइथन में फंक्शन का यूज या फंक्शन का पाइथन में क्या रोल है, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन सिर्फ पाइथन में ही नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का ज़रूरत पड़ती है या उसका इस्तेमाल होता है। तो फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच कैन बी इन्वोक्ड और कॉल्ड। एक फंक्शन क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसको कहीं पर भी हम बुलाकर उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और फंक्शन एज ए रिजल्ट रिटर्न करता है वैल्यू या डेटा को रिटर्न करता है एज ए रिजल्ट। तो एग्जांपल के तौर पर ये देख लीजिए, मैं एक फंक्शन बनाया हूँ। फंक्शन का नाम है माई फंक्शन और उससे पहले मैं दिया हूँ DEF, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन। तो ये DEF जो है ये है आपका कीवर्ड, मतलब बिल्कुल DEF बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, न कैपिटल में न स्मॉल में, मतलब बिल्कुल स्मॉल में ही लिखना है, स्मॉल d स्मॉल e स्मॉल f। उसके बाद अपना फंक्शन का नाम आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। और फंक्शन के नीचे जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट हम प्रिंट के जरिए निकाल रहे हैं। तो ऊपर डेफ माई फंक्शन, और उस फंक्शन का आउटपुट क्या है? एज ए प्रिंट क्या निकलेगा? हेलो वर्ल्ड। अब इसी फंक्शन को हम क्या करें? कॉल करके बुला रहे हैं। जब कॉल करके फंक्शन बुलाया जाएगा तो इसका आउटपुट यानी कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट होता क्या है? इंफॉर्मेशन दैट कैन पास्ड इनटू फंक्शंस एज आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट क्या होता है? समझ लीजिए किसी वेरिएबल का वैल्यू हम फंक्शन में से जहाँ पर फंक्शन कॉल किया जा रहा है वहाँ से हम उस जगह पर पास करेंगे जहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। मतलब इन्वोक्ड फंक्शन से हम डेटा को डिफाइंड फंक्शन को जहाँ डिफाइन किया गया है वहाँ पर हम पास करते हैं, उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। मैं अपना फंक्शन को कॉल किया हूँ, माई फंक्शन को, और उसमें हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं A B C। अब हम प्रिंट कौन से करेंगे ये मुझ पर है, मतलब तीनों में से किसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इंडेक्स पोजीशन 2, मतलब इंडेक्स पोजीशन कहाँ से शुरू होता है? बिल्कुल पहला एलिमेंट है। तो A का इंडेक्स पोजीशन हो गया 0, B का हो गया 1, C का हो गया 2। यानी कि माई फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे कि ये आउटपुट क्या देगा? C। ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल के वैल्यू कॉल्ड फंक्शन के थ्रू डिफाइंड फंक्शन का डिफाइन जहाँ किया गया वहाँ पर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं एज ए की भी हम आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम 3 की के इस्तेमाल किए हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। चाइल्ड 1 जो की है उस की का वैल्यू क्या है? एमिल। चाइल्ड 2 नाम को जो की है उसका वैल्यू है टोबियस। चाइल्ड 3 नाम को जो की है उस की का वैल्यू है लाइनस। तो हम इन तीनों की को ऊपर पास किए हैं और उन तीनों की में से कौन से की के वैल्यू हम एज आउटपुट चाह रहे हैं? चाइल्ड 3 का। यानी कि ये फंक्शन जब रन होगा यानी कि कॉल होगा तो ये आउटपुट क्या देगा? चाइल्ड 3 यानी कि लाइनस। अब आ जाते हैं हम रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव का मतलब क्या हुआ? रीअकरिंग अगेन एंड अगेन। रीअकरिंग, किसी फंक्शन को हम बार बार अगर दोहराएं तो उसको हम कहते हैं रिकर्सिव। तो रिकर्सिव को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं फैक्टोरियल निकालने का। तो फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे हमें मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 × 2 × 1। 3 × 2 × 1, तीनों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 6। तो 6 हो गया 3 का फैक्टोरियल। उसी तरह से अगर हम
4 का फैक्टोरियल निकाले क्या बनेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। तो इसी फैक्टोरियल फंक्शन को फैक्टोरियल कैलकुलेशन को हम रिकर्सिव फंक्शन के जरिए एग्जीक्यूट किए हैं। तो देखिए ऊपर का फंक्शन हम पहले कुछ जगह भूल लेते हैं, हम y से शुरू करते हैं। हम एक नंबर को इनपुट ले रहे हैं किस वेरिएबल में, y में, और ये y एज ए आर्गूमेंट कहाँ पास हो रहा है, ऊपर x में। y के वैल्यू माई फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट कहाँ पास हो रहा है, x में। अब ये फंक्शन चेक करेगा क्या x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा है तो रिटर्न होगा x इंटू माई फंक्शन x माइनस 1। मान लीजिए अगर मैं 5 एज ए इनपुट में 5 डालता हूँ तो 5 चूँकि 1 से बड़ा है तो ये रिटर्न क्या होगा, 5 इंटू माई फंक्शन x माइनस 1 यानी कि 4। 5 इंटू माई फंक्शन 4, फिर माई फंक्शन में जो 4 है वो अभी भी 1 से बड़ा है तो माई फंक्शन 4 की जगह क्या आ जाएगा, 4 इंटू माई फंक्शन 3। मतलब हर बार ये डिक्रीमेंट होता जाएगा बाय 1 और आखिर में 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। जैसे 1 होगा तो 1 होने पर क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न 1 होगा। हम एल्स पार्ट में क्या दिए हैं, रिटर्न 1, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 की जगह क्या रिटर्न होगा, 1। तो देखिए हम कोई भी नंबर लेते हैं तो 4 से लेकर 2 तक चलता रहेगा। जैसे 1 होगा तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, यानी कि 4 से लेकर, अगर हम 4 एज ए इनपुट लेते हैं तो 4 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर्स हैं सब मल्टीप्लाई होगा, और वो मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट एज ए रिटर्न किसके अंदर घुसेगा, z नाम का वेरिएबल के अंदर। उसी z को हम प्रिंट करके निकालेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को फंक्शन समझ में आया होगा। तो ये ब्रीफली मैं फंक्शंस का डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं दिखाया हूँ। फंक्शंस के क्लासेस अभी और भी चलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।